आज हम लोग जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। यहाँ दो ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, पहले ओमकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यहाँ पर रोज अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए गए हैं। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। तब विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया। लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। तब शिव भगवान प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्य ने कहा, मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हों। तब शिवजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ, तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहो वह सिद्ध हो जाएगा। वर देने के पश्चात वहाँ कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा करी और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। शिव भगवान ने उन लोगों की बात मान ली और ओमकार दो लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है, और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओमकार लिंग नाम से जाना जाता है। परमेश्वर लिंग को ममलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते, इसलिए हम लोगों ने वीआईपी टिकट लेकर दर्शन करे। वीआईपी दर्शन करने में हम लोगों को बस आधा घंटा लगा और इसके लिए हम लोगों ने बस 1000 रुपये दिए। यहाँ के वीआईपी टिकट्स ऑनलाइन भी बुक हो जाते हैं और उसके लिए एक आदमी के 300 रुपये खर्च होते हैं। अगर हम लोग पहले से ऑनलाइन टिकट्स करा लेते तो हम लोगों के 900 रुपये खर्च होते और ऐसे हम लोगों के 1000 रुपये खर्च हुए। नर्मदा नदी के पुल के ऊपर टीन शेड है और उस टीन शेड के ऊपर बकरियाँ बैठी हैं। ये बकरियाँ वहाँ तक कैसे पहुँची, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ओमकारेश्वर मंदिर के निर्माण की मूल तिथि ज्ञात नहीं है। हालांकि शुरुआती साक्ष्य बताते हैं कि 1063 में राजा उदयादित्य ने संस्कृत स्तोत्रों के साथ 4 पत्थर के शिलालेख स्थापित किए। 1195 में राजा भरत सिंह चौहान ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसके पास एक महल बनवाया। ये मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बने बड़े स्तंभों से बना है। मंदिर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 5 बजे से खुलता है और रात के 10 बजे बंद होता है। दर्शन समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक और शाम के 4 बजे से 8:30 बजे के बीच है। मंदिर इस दौरान विभिन्न अनुष्ठान भी करता है। आप सुबह, दोपहर और शाम की आरती जैसे इन अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकते हैं। इंदौर से ओमकारेश्वर आने में हम लोगों को 3 घंटे का टाइम लगा और दर्शन करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया। उसके बाद आधा घंटा हम लोगों ने यहाँ नौका विहार की, तो ओवरऑल हम लोगों को 3 से 4 घंटे यहाँ लगे। उज्जैन से या इंदौर से कहीं से भी आप लोग दिन के दिन यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। और अगर कोई रात में यहाँ स्टे करना चाहता है तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा धर्मशालाएँ और होटल्स हैं। इनमें से कुछ हैं श्री राधे कृष्णा रिजॉर्ट, होटल देवांश पैलेस, होटल आशीर्वाद, प्रसादम रेस्टोरेंट, होटल ओम शिवा, माँ कंचन गेस्ट हाउस। हम लोग यहाँ रात में नहीं रुके थे क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इंदौर में होटल बुक कर लिया था। नर्मदा के ठंडे ठंडे पानी के बीच में नाव पर बैठकर ओमकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर को दूर से देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। मेरे हाथ ना चाहते हुए भी नर्मदा के इस बहते हुए ठंडे ठंडे पानी को छूने को मजबूर कर रहे थे। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।